नमस्कार, मैं हूं दिबांशी मोइत्रा। गलवान घाटी में पिछले फरवरी माह से विवाद जारी और भारत चीन पर पूरी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे चीन अपनी चाल को चल रहा है, ठीक वैसे वैसे भारत भी चीन की नाक में नकेल डालने के लिए अपनी रणनीति को बना रहा है। उसी का नतीजा है कि 29-30 अगस्त की रात को चीन की घुसपैठ को भारत रोकने में कामयाब रहा, बल्कि अपनी 3 चोटियों को अपने कब्जे में भी कर लिया और चीन को पीछे धकेल दिया। उसके बाद से कई और तरह से भारत ने चीन पर दबाव डाला। इसके साथ ही साथ भारतीय सेना की माने तो लद्दाख में एलओसी पर हालात नाजुक है और कुछ भी हो सकता है। उसी बीच अपने भगवान के लिए पांव पसारे पाकिस्तान बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसकी पूरी तैयारी भी जारी। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही चीनी सरकार ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दौरा टाल दिया। चीनी सरकार ने कहा कि सीमा पर तनाव की वजह से ये दौरा टाला गया है, जिससे पाकिस्तान और इमरान खान की बोलती बंद हो गई और सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और जो इमरान खान के दिल में अरमा थे वो सब बह गए। खबरों की माने तो जिनपिंग साल 2020 के आखिर में पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अब चीनी सरकार ने इसे अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया। पाकिस्तान सरकार को जिनपिंग दौरे से काफी उम्मीदें थी और इसमें कई महत्वपूर्ण रक्षा और आर्थिक सौदों पर सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही थी। वहीं राजनीतिक और विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो सऊदी अरब से बिगड़े रिश्तों के बीच चीन के राष्ट्रपति का आने से इनकार करना इमरान सरकार के लिए बड़ा झटका है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद चीन से ही है, लेकिन अब वहां भी सब ठीक नजर नहीं आ रहा। हालांकि पाकिस्तान में चीन के राजदूत याओ जिंग ने कहा है कि कोरोना वायरस संकट को देखते हुए ये दौरा रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन सूत्रों की माने तो इस दौरे पर संकट के बादलों की असली वजह सीपीईसी के प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान की तरफ से हो रही देरी। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि इमरान खान ने अपनी चीन यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति को पाकिस्तान दौरे का निमंत्रण दिया था, लेकिन कोरोना ने पूरी दुनिया की हालत को पंचर कर दिया और पूरी दुनिया आर्थिक घाटे में चली गई। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पहले ही अरबों डॉलर लग चुके हैं और ड्रैगन की चिंताएं प्रोजेक्ट की सुरक्षा और बढ़ती लागत ने बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में उग्रवादियों के हमले भी तेज हो गए। 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लागत वाले इस परियोजना की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान ने एक स्पेशल फोर्स का गठन किया, जिसमें 13,700 स्पेशल कमांडोज शामिल हैं। इसके बावजूद इस परियोजना में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे। तो आप समझ सकते हैं कि इमरान खान के अरमानों पर पानी कैसे फिरा और क्यों चीनी राष्ट्रपति पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे हैं।